ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्शन मुकम्मल हो गई या बाकी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बचत ही बचत, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। अब काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा चुकी है। 1,70,000 से मार्केट अब 1,65,000 की तरफ जा चुकी है, 1,64,000 की तरफ। तो क्या करेक्शन मुकम्मल हो गई है या मजीद करेक्शन होना बाकी है, आज के इस वीडियो में बात की जाएगी। सेकंड नंबर पे जो बचत ही बचत का जो सिलसिला स्टार्ट किया गया है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। यानी कि मार्केट की बात करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोस्त के साथ इस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो इसकी कमी बहुत महसूस होती है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे अच्छे दोस्त यानी कि इनायत करे, आमीन, और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आज मार्केट का आगाज़, कल ही आपको बताया था कि मार्केट में 2 लेवल्स हो सकते हैं। एक तो ये कि मार्केट अगर लो लेवल ब्रेक करेगी तो स्टार्टिंग में ही मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगी और मार्केट नेगेटिव करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मार्केट यानी कि स्टार्ट होती है 1,65,600 को मेंटेन कर लेती है स्टार्टिंग में, तो मार्केट आपकी 1200, 1500, 1000 पॉइंट भी प्लस हो सकती है। और वही चीज़ हमने देखी कि मार्केट स्टार्ट पॉजिटिव हुई और मार्केट ने 1,65,600 का लेवल ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट ने 1463 पॉइंट का हाई दिखाया। मार्केट लगभग 1,66,729 की तरफ यानी कि आ चुकी थी और मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वॉल्यूम्स कम थे स्टार्टिंग में। फिर ऐसे वॉल्यूम्स जनरेट होना शुरू हुए और चूंकि मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने सपोर्ट लेवल जो कि 1,65,600 का लेवल था ब्रेक कर दिया। और उसके बाद फिर हमने मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखी 1,64,000 तकरीबन 306 के करीब, और मार्केट क्लोज रही 1,64,530 के करीब, नेगेटिव क्लोज रही 735 पॉइंट के करीब नेगेटिव क्लोज रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1,64,000 के लेवल पे बता दिया गया था कि मार्केट करेक्ट कर चुकी है, अब इंशाल्लाह रिकवरी करेगी और मार्केट में रेंज बाउंड, मार्केट एक रेंज में बाइंग होगी और मार्केट रिबाउंड करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली यानी 735 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। ऑल्दो यानी कि काफी सारे शेयर्स जो थे वो पॉजिटिव क्लोज हुए, लेकिन जो इंडेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें थोड़ी नेगेटिविटी रही है। वॉल्यूम में इजाफा रहा है, 1568 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी ज्यादा थे। कल 1272 मिलियन के वॉल्यूम थे, यानी कि वॉल्यूम में इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अमन मुआहिदा पर इत्तफाक, इसराइल और गजा में शेरियों का जश्न। इन सबका शुक्रिया जिन्होंने जंग में रोकने की खून रेजी बंद करने में किरदार अदा किया। हम बहुत खुश हैं कि जंग रुक गई, गजा के शेरी, हम बहुत खुश हैं कि जंग रुक गई है। तो ये यानी कि गजा की तरफ से और इसराइल की तरफ से कि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लैश था वो यानी कि जंग बंदी हो गई है। और ये इंटरनेशनल ऑयल के लिए नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी यानी कि दुनिया के लिए पॉजिटिव है। आईएमएफ के हवाले से अगर हम देखें तो जो आईएमएफ का जो रिव्यू चल रहा था उसमें आईएमएफ सेज फर्दर टॉक नीडेड बिफोर नेक्स्ट यानी पाकिस्तान लोन ट्रंची, नेक्स्ट ट्रंची से पहले मजीद टॉक करेगा, क्योंकि जो एक ब्लंडर हो चुका है पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ, उस ब्लंडर को जो है वो सही करना पड़ेगा। आईएमएफ मिशन पाकिस्तान के माशी इस्तेलात में अहम पेशरफ्त देख रहा है, ये आईएमएफ की तरफ से कहना था। सितंबर में वर्कर्स यानी कि जो वर्कर्स की तरफ से तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस में 3.20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। ये ज़बरदस्त न्यूज़ थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के इजलास में इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा किया, यानी बिजनेस मामला को बेहतर किया। सोना रिकॉर्ड बुलंदी के बाद यानी कि देखा जाए तो बैक होना शुरू हुआ, क्योंकि सरमायाकार मुनाफा लेते हुए नजर आए। हाई साइड पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मजीद गहरे होते हैं और तारीखी जो मुआहिदे वो हो रहे हैं और तारीखी मुआहिदे हो रहे हैं डिफेंस के हवाले से। तो ये यानी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। पीटीसी के हवाले से अगर हम देखें तो जो पीटीसी और टेलीनॉर का जो मुआहिदा हो गया है, तो पीटीसी के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में 65 का लेवल भी टच कर सकता है, लेकिन इसको टेक्निकली देखना होगा और टेक्निकली समझना होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कि मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त गोल्ड ट्रेड कर रहा है $62.69 के पास, और गोल्ड ऑलमोस्ट अगर हम देखें
तो 14 सॉरी ऑयल जो परफॉर्म कर रहा है $62 68 के पास, और तकरीबन 14 सेंट प्लस परफॉर्म कर रहा है। ऑयल आपका जो है वो 63 से लेकर 67 तक जा सकता है, अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। साथ ही अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड है 4073 की तरफ, $2 प्लस है। सिल्वर इसके मुकाबले में ज्यादा प्लस है, 79 सेंट प्लस है और $49.78 के पास, क्योंकि सिल्वर कम बढ़ा था इसलिए सिल्वर रिबाउंड हुआ है, और जबकि गोल्ड भी आपका रिबाउंड हुआ है। गोल्ड में कल लेवल बताया गया था कि लेवल ब्रेक हुआ और एक करेक्शन भी नजर आई, लेकिन वापस लेवल मेंटेन करने के बाद रिकवरी नजर आई है। गोल्ड का लेवल बनता है 4050 का लेवल बनता है, कि 4050 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा मंदी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से सिल्वर 49 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा मंदी स्टार्ट हो जाएगी। जबकि अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स में, तो डॉलर इंडेक्स मुसलसल स्ट्रांग हो रहा है और किसी भी टाइम कोई बड़ी न्यूज आ सकती है जो डॉलर यानी कि 100 से लेकर 105 तक जा सकता है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें और ध्यान से ट्रेडिंग करें। इंटरनेशनल इसके अलावा अगर रिस्क लेवल सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट वीक और मंथ के हिसाब से ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रही है, जबकि साल के हिसाब से मार्केट ओवरबॉट परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट की मूव किस तरीके से बनती है, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो देखिए डेली बेसिस पे आपको चार्ट शेयर किया जा रहा है, और कल हमने देखा था कि 1,65,000 की बात की गई थी कि ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट मजीद करेक्शन करेगी, और मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब चूंकि अगर हम देखें पिछले 4 या 5 दिन से मुसलसल मंदी हो रही है, और मार्केट की क्या करेक्शन खत्म हो गई या बाकी है। देखिए मार्केट में अगर हम देखें तो करेक्शन अब थोड़ी सी बाकी है, स्लाइटली बाकी है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट 4-5 दिनों से मुसलसल मंदी कर रही है, और इस वीक में अगर हम देखें तो ये वीक करेक्शन के साइड पे ही रहा है। इस वक्त 1,63,000 सपोर्ट बन रही है मार्केट की, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस लेवल से रिबाउंड करने की ताकत रखती है। अगर 1,63,000 को मेंटेन कर लेती है तो मार्केट इंशाल्लाह यहाँ से रिबाउंड कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। 1,63,000 से लेके 1,64,500 के दरमियान मार्केट में की यानी कि बाइंग रेंज होगी, और मार्केट इसमें आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, और 1,63,000 यानी कि मार्केट का मेन सपोर्ट लेवल अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अदरवाइज मार्केट के रिबाउंड होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें मार्केट इंशाल्लाह वंस अगेन 1,64,500 से लेके, जब 64,500 पे तो बंद हुई है, तो 1,64,800 से लेके 1,66,800 के दरमियान जा सकती है। तो इसलिए अब घबराने वाली बात नहीं है। 5-6 दिनों से 4-5 दिनों से मंदी चल रही थी, अब मार्केट ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुकी है, और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट शॉर्ट करेक्शन लेने के बाद रिबाउंड कर जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें बचत ही बचत, देखिए बचत का एक सिलसिला स्टार्ट किया गया था, उसमें फिर आपको नेशनल रिफाइनरी बहुत सारी कॉलें दी गई, जिसमें नेशनल रिफाइनरी था, एनआरएल यानी एनआरएल था जो 225 बढ़ गया, पीआरएल था, फिर ट्रीट कॉर्पोरेशन था, बलूचिस्तान गिलास था। इसके साथ ही अगर आप देखें तो अनगिनत स्टॉक थे, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, इस तरह के मारी पेट्रोलियम, इस तरह के बेहतरीन कॉल्स पिछले मंथ के अंदर दी गई और अंदर कामयाब रही। साथ ही हमने आपको कॉल दी थी टेली कार्ड, आज टेली कार्ड ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया और ऊपर का लॉक लगा। इसके साथ एफएनईएल के बारे में कॉल दी गई थी, एफएनईएल ने भी आउटस्टैंडिंग यानी परफॉर्म किया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद बचत ही बचत होगी, और अच्छे यानी कि जो स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा। अब कल के लिए आप फोकस कर सकते हैं टेली कार्ड, एफएनईएल, टीपीएलपी, टीपीएल कॉर्पोरेशन, टीपीएलपी हो गया, टीपीएल कॉर्पोरेशन हो गया। इसके साथ ही बलूचिस्तान गिलास और यानी कि जो फौजी फूड। साथ ही अगर हम देखें तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप यानी कल देख सकते हैं, कल WTL को भी देख सकते हैं, एक अच्छा वर्क कर सकता है। ओवरऑल ये स्टॉक्स कल इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। बड़े स्क्रिप्ट में अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, किसी भी टाइम एक अच्छी रैली करेगा करेक्शन मुकम्मल करने के बाद। पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक अच्छी रैली कर सकता है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, और लाइक करने में कंजूसी ना करें। इसके अलावा जो यानी क्लाइंट दूसरे हाउसेस में काम करें, हमारे पास अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमसे डायरेक्ट रब्ता करें, आपके शेयर्स भी मूव हो जाएंगे और आपका हाउस भी बदल जाएगा। इसी तरीके से मुनी खान की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। और साथ ही अगर जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।